तो अभी हम देखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी बेसिक। तो मैंने जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन से नंबर्स। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही वैल्यू समझता है, जीरो या तो वन। जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। इसी वजह से कंप्यूटर को हम कहते हैं कि वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है। हमने इसके बारे में अभी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप थोड़ा पीछे जाकर उसको एक बार देख लो, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी बेसिक्स। तो यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों वैल्यूज़ में से देखिए यहाँ पर वन है और ज़ीरो है। तो इनमें से किसी एक वैल्यू, यानी कि अगर वन लेते हैं तो उसको हम वन बिट कहते हैं, या जीरो लेते हैं तो उसको हम वन बिट कहते हैं। मतलब कि सिर्फ एक जो नंबर है ना इसमें से, जैसे वन अगर ले लिया तो वो वन बिट हो जाएगा, जीरो अगर ले लिया तो वन बिट। कोई भी नंबर ले लो एक सिंपल, तो वो वन बिट होता है। अभी मैंने आपको दो बार बता दिया। सिंपल वर्ड्स में बिट कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि सोचो एक लाइट स्विच है, स्विच ऑफ मीन्स जीरो और स्विच ऑन मीन्स वन। तो ये एक बिट है। कंप्यूटर के अंदर मिलियंस ऑफ ऐसे स्विचेस होते हैं। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात समझो कि कंप्यूटर एक एक बिट से काम नहीं करता है, बिट्स को ग्रुप करके यूज़ करता है। यहाँ पर देखिए 8 बिट्स मिलकर बनता है एक बाइट। जब 8 बिट साथ में होते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं एक बाइट। यहाँ पर देखिए ये 8 बिट्स है, जैसे अगर मैं काउंट करूँ इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये 8 बिट्स है, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 बाइट। तो जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को बाइट्स में स्टोर करता है। जैसे कि अगर एक लेटर है तो वो अप्रॉक्स 1 बाइट का हो जाएगा, कोई अगर वर्ड फाइल है तो वो केबी के अंदर हो जाएगी, कोई इमेज है वो एमबी के अंदर, वीडियो है जीबी के अंदर। तो जो अभी मैंने आपको केबी, एमबी, जीबी बोला तो वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर देखिए 0 या 1 कोई भी एक होता है, वो होता है हमारा बिट, और 8 बिट से मिलकर बनता है एक बाइट। और फिर देखिए यहाँ पर 1024 बाइट्स, मतलब कि 1 किलोबाइट। 1 केबी आपने सुना होगा कि 1 केबी की फाइल है, 2 केबी की फाइल है, तो वो बनती है 1024 बाइट से, ठीक है। और 1024 केबी यानी 1 मेगाबाइट्स, ये सभी तो आपको पता ही हो गया अभी। 1024 एमबी मीन्स 1 गीगाबाइट्स यानी जीबी, और 1024 जीबी मतलब 1 टेराबाइट। तो ये तो आपको पता ही होगा, बस ये दोनों आपके लिए एक नए होंगे, ठीक है। 1 मीन्स 1 बिट, 0 मीन्स 1 बिट, 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट। तो इन्हें याद कर लेना, इन्हें समझ लेना, ठीक है। और भी है यहाँ पर देखिए 1024 टीबी मीन्स 1 पेटाबाइट। तो यहाँ पर भी बहुत सारे हैं भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन्हें देख लो। तो चलो अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ इंटरनेट स्पीड कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर देखिए 40 एम बी पर सेकेंड इज़ नॉट इक्वल टू 40 एम बी पर सेकेंड। अभी ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूँ, ये लेफ्ट साइड वाले को 40 एम बी पर सेकेंड को, देखिए यहाँ पर जब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट, करेक्ट। तो यहाँ पर 40 बिट्स मीन्स क्या हो जाएगा, 5 बाइट्स। अगर मैं 40 को डिवाइड करता हूँ 8 से तो मेरे पास 5 आता है, यानी ये क्या हो गया, 5 बाइट। तो यहाँ पर जो होता है 40 मेगाबिट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 मेगाबाइट। तो यहाँ पे अभी ये चेंज होकर हो जाएगा 5 एमबी पर सेकेंड। तो ये जो एक्चुअल 40 एमबी पर सेकेंड है, इसकी जो एक्चुअल स्पीड देगा डाउनलोड की, वो 5 मेगा बाइट्स पर सेकेंड होगा, करेक्ट। कोई वाईफाई वाला अगर आपको बोल रहा है कि हम आपको 900 के अंदर 40 एमबी स्पीड देंगे, और दूसरा वाईफाई वाला बोल रहा है कि हम आपको 900 के अंदर 8 एमबी पर सेकेंड स्पीड देंगे, तो यहाँ पर आप लोगे कौन सा, 8 एमबी वाला, क्योंकि वहाँ पर जो बी है वो बड़ा होगा और यहाँ पर जो बी है छोटा है। काफ़ी छोटा सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप एक्चुअल स्पीड कैलकुलेट करते हो डाउनलोड की, तो कोई भी अगर आपके पास 40 मेगाबिट्स है, यानी यहाँ पर बी अगर स्मॉल है तो सिंपल से आप उसको डिवाइड कर देना 8 से, आपको उसकी एक्चुअल जो डाउनलोड स्पीड होगी मेगाबाइट्स पर सेकंड, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको अपने लाइफ के आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब भी आप कोई वाईफाई वगैरह परचेस कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक्चुअल स्पीड इतनी है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो आपको पता है कि जैसे आप कोई भी इमेज क्लिक करते हो, कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो, कोई भी वीडियो अगर आप स्टोर करते हो,
या कोई भी लैपटॉप पर ब्राउज़र ओपन करते हो, तो आपने कभी सोचा है कि ये डेटा कंप्यूटर के अंदर कहाँ जाता है? क्योंकि डेटा जो होता है उसे कहीं न कहीं पे तो जाना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं उसे स्टोर होना पड़ेगा। तो जो वो जगह होती है जहाँ पर वो जाता है, तो उस जगह को हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर वो जगह जहाँ डेटा, इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है ताकि सीपीयू उन्हें प्रोसेस कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका दिमाग होता है वो सीपीयू होता है और आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो होती है रैम। आपका जो नोटबुक है, डायरी है जहाँ पर आप लिख कर रखते हो तो वो हार्ड डिस्क समझ लो जहाँ पर कि वो डेटा परमानेंट रहता है। तो अगर आपके पास लिखने की जगह ही नहीं होगी तो आप याद कैसे रखोगे? बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी के बिना काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको मेमोरी पता चल गई। काफ़ी सिंपल था, आपने मेमोरी आपको पता है क्योंकि आप जब फ़ोन यूज़ करते हो, कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो आपकी स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाती है। कोई आप वीडियो डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, तो वो आपके फ़ोन के अंदर परमानेंटली स्टोर रहता है। तो वो जहाँ पर रहता है उसे हम मेमोरी कहते हैं, करेक्ट? सिंपल कहते हो स्टोरेज कहते हैं, जहाँ पर कि वो डेटा स्टोर होता है। तो ठीक है, वन लाइन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज एरिया वेयर डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड फॉर इमीडिएट और फ्यूचर यूज़ बाय द सीपीयू। तो यहाँ पर इसे और डिटेल में समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये एक डायग्राम है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा होता है, वो सबसे पहले हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में होता है, जैसे हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी हो गई। तो यहाँ जो डेटा होता है वो हमारा परमानेंटली स्टोर होता है। जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उस प्रोग्राम का जो डेटा है वो रैम के अंदर आता है, यानी प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। रैम फास्ट होती है इसलिए प्रोग्राम स्मूथली रन कर पाता है। जैसे आपको पता होगा, जैसे आप कोई भी ओपन करते हो, जैसे मैं यहाँ पर ये डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे रैम के अंदर लोड हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर अगर दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डिस्कॉर्ड जो है तो ये हमारे रैम के अंदर लोड हो गया है और हम अभी इसको फास्टली रन यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो बेसिकली वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, ओपन करते हैं तो वो हमारे रैम के अंदर ओपन होता है और जो भी डेटा है वो रैम के अंदर चले जाता है, ठीक है? तो अब जो डेटा बार-बार यूज़ होता है वो कैशे मेमोरी के अंदर होता है। कैशे मेमोरी सीपीयू के बिल्कुल क्लोज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीपीयू है और ये कैशे मेमोरी है। ये सीपीयू के काफ़ी क्लोज़ है, यानी जो भी डेटा हमें बार-बार यूज़ करना है रिपीटेडली, तो वो कैशे के अंदर आ जाता है और फाइनल सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी मेमोरी यहाँ पर काम करती है। समझ गए आप? अगर हमारे पास मेमोरी ही नहीं रहती, तो हमारा सीपीयू का कोई यूज़ नहीं था। क्योंकि सीपीयू कुछ डेटा स्टोर ही नहीं कर पाता और कुछ ले ही नहीं पाता, कुछ दे ही नहीं पाता। तो इसीलिए हमारे पास मेमोरी की ज़रूरत हमें पड़ती है। समझ गए आप? और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो कि सीपीयू जो है, वो कभी डायरेक्ट हार्ड डिस्क से काम नहीं करता है। डेटा हमेशा इस फ्लो में होता है। देखिए, स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी से कैशे, सीपीयू या फिर प्राइमरी से सीधे सीपीयू। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो मेमोरी के टाइप्स है, हमने डायग्राम के अंदर भी देख लिया कि प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, सेकेंडरी मेमोरी यानी एचडीडी, एसएसडी और भी काफ़ी सारे स्टोरेज डिवाइसेज़ है, एक्सटर्नल डिवाइसेज़, पेन ड्राइव हो गया या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगी, मेमोरी कार्ड होगी, तो वो सभी सेकेंडरी मेमोरीज़ के अंदर आएँगे। और कैशे मेमोरी हमारी और फिर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, तो ये हम आगे देखने वाले हैं क्या होता है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो वैसे तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया तो आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तो पता चल गई कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है दिस इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ यूज्ड टू टेम्परेरीली स्टोर डेटा व्हाइल यू आर वर्किंग, डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ ऑफ। ठीक है, ये आपको मैं लाइन बताता हूँ आगे। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो यूज़्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज इंक्लूड्स हार्ड डिस्क ड्राइव्स, एसडीडी यानी और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी एंड यूएसबी ड्राइव जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड उस तरह से, ठीक है? और डेटा स्टेज इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। ओके, ये 2 लाइन अभी याद रखो, मैं आपको बताता हूँ। कैशे मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है और ये सीपीयू के बिल्कुल पास लोकेट होती है। जब सीपीयू किसी डेटा को बार-बार यूज़ करता है, तो वो डेटा रैम से निकालकर कैशे मेमोरी में रख दिया जाता है, ताकि सीपीयू को हर बार रैम तक ना जाना पड़े।
इससे क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग है वो और फास्ट हो जाती है। कैशे मेमोरी जो होती है वो साइज़ में छोटी होती है लेकिन स्पीड में रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है। तो इसीलिए कैशे का काम है सीपीयू और रैम के बीच डिले कम करना। ठीक है? चलिए, अभी देखते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी इज़ लाइक रैम। इसको पावर की ज़रूरत होती है, यानी जब तक कंप्यूटर ऑन है, तब तक हमारी जो रैम है, उसके अंदर प्रोग्राम स्टोर रहेंगे। जैसे ही पावर कट हो जाएगी, तो हमारे जो प्रोग्राम है रैम के अंदर के, वो चले जाएँगे। एक एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, आपने अपना ब्राउज़र ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है? और अचानक से आपके कंप्यूटर की लाइट चली जाती है या फिर आप लैपटॉप को डायरेक्टली बंद कर देते हो, तो जो ब्राउज़र है, वो डायरेक्टली क्लोज़ हो जाता है, वो रैम के अंदर नहीं रहता है, ठीक है? और जो नॉन वोलेटाइल होता है, वो हमारी एसएसडी या फिर एसडीडी जिसके अंदर की परमानेंट डेटा स्टोर रहता है। अगर आपने अपना कंप्यूटर बंद भी कर दिया, ठीक है? तो भी आपके जो एसडीडी है या फिर एसएसडी है उसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई मूवी डाउनलोड कर ली और वो आपने अपने एसडीडी के अंदर स्टोर कर दी है, तो जब आप अपने पीसी को शट डाउन भी कर दोगे और अगेन ओपन करोगे तो आपका जो डेटा है, जो मूवी है, वो वहीं पर रहेगा। तो उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है? यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम्पल RAM is like your short term memory and hard disk is your notebook where you write things to remember later. तो बस यही था कंप्यूटर मेमोरी के बेसिक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी बेसिक चीज़ें थी, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमारे आगे के कुछ वीडियोज़ के लिए, हमारे आगे के पार्ट्स के लिए, ठीक है? तो चलिए फिर बाय।